हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ, प्लस मैं आपको कवर ऑर्डर को कैंसिल करके मतलब कि मैं आपको उसमें सेल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के ऐप को ओपन कर लिया है। अब आपको इस डीमैट अकाउंट के डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पर सफेंडो या फिर स्टॉक्स वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक स्टॉक्स में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको स्टॉक्स में क्लिक कर लूंगा। अभी मैं आपको ऑप्शन में कवर ऑर्डर लगाकर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं स्टॉक्स में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाऊंगा, तो स्टॉक्स में क्लिक कर लेता हूँ। स्टॉक्स में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है, तो आपका डीमैट अकाउंट का डैशबोर्ड तुरंत ओपन हो जाएगा। तो अभी हम ओटीपी का वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ओटीपी यहाँ पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को मैं यहाँ पास फिल कर लेता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद अब हमारा प्रोसीड हो चुका है। अब यहाँ पास हमारा डैशबोर्ड भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा मेन डीमैट अकाउंट मतलब कि जहां ट्रेडिंग करते हैं वो वाला डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पास कवर ऑर्डर लगाना कैसे है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कवर ऑर्डर की ओर। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले नीचे की ओर 5 ऑप्शन दिख रहा होगा, डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट का। तो यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास पहले से डिफॉल्ट स्टॉक्स ऐड होगा, मतलब कि पेटीएम मनी द्वारा ही पहले से स्टॉक्स ऐड किया हुआ वॉच लिस्ट बना होगा। तो यहाँ पास ये डिफॉल्ट वॉच लिस्ट बना हुआ है, और आगे जो आप वॉच लिस्ट देखेंगे वो मैंने क्रिएट किया था। एक ऑप्शन के नाम से वॉच लिस्ट क्रिएट किया था, एक पूनू के नाम से वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखा था। तो दोस्तों ये मेरा क्रिएट किया हुआ वॉच लिस्ट है। अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है, स्टॉक सेट करना नहीं आता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको कवर ऑर्डर लगाना कैसे है, तो आप कोई भी स्टॉक्स में कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस स्टॉक्स में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पास बाय वाले बटन में क्लिक कर लेता हूँ। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको कवर ऑर्डर के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पास सबसे पहले एडवांस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पास आप तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पास मैं तीर के निशान में क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जब मेरा डिलीवरी सेलेक्ट है तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस और रिमेंबर चॉइस का ऑप्शन आ रहा है। और अगर वही मैं इंटरडे में क्लिक करूंगा तो आप देखना यहाँ पास मेरे को कवर ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास मैं इंटरडे में क्लिक कर लेता हूँ। इंटरडे में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरे को स्टॉप लॉस के साथ कवर ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल रहा है और ब्रैकेट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल रहा है, और उसी के साथ साथ रिमेंबर चॉइस का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको यहाँ पास एक बात ध्यान रखना है कि आप कवर ऑर्डर का यूज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आपको डिलीवरी में कवर ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि कवर ऑर्डर हमेशा इंट्राडे के लिए अवेलेबल रहेगा, और वही चीज ब्रैकेट ऑर्डर के लिए भी है। और दोस्तों अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर समझना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, वहां जाकर ब्रैकेट ऑर्डर को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको फिलहाल कवर ऑर्डर को यूज करके दिखाने वाला हूं कि कवर ऑर्डर का यूज करना कैसे है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको इंटरडे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपका इंटरडे में कवर ऑर्डर लगेगा। लेकिन इंटरडे का मतलब है आज आपने जो बाय किया है वो 3.5 तक पोजीशन आपका स्क्वायर अप करना ही होगा। आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर फर्म ऑटोमेटिक स्क्वायर अप कर देगा, चाहे आपका लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। इंटरडे का मतलब आज आपका पोजीशन किसी भी हाल में स्क्वायर अप होना ही है। तो पहले तो इंटरडे हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पास एडवांस ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पास कवर ऑर्डर में टिक कर लेना है। कवर ऑर्डर में टिक करते ही आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पास कवर ऑर्डर पर टिक करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप कवर ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो फिर से आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कवर ऑर्डर का मतलब होता है बाय के साथ साथ ही तुरंत स्टॉप लॉस लगाना। आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक्स ऑप्शन हो या फिर इंडेक्स ऑप्शन हो, तो आपको उसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करते वक्त तुरंत स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि कभी कभी बाय करते ही तुरंत स्टॉक्स नीचे गिर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो आपको अपने स्टॉप लॉस को तुरंत लगाने के लिए आप कवर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर में डिटेल में बता रहा हूँ, आपको देख लेना है कि लगाना कैसे है। तो यहाँ पास तो सबसे पहले हमने एडवांस ऑप्शन में जाकर कवर ऑर्डर में क्लिक कर लिया है। अब आपको यहाँ पास कस्टम प्राइस को टिक कर देना है।
अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो, और अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो कस्टम प्राइस को टिक कर देना है। कस्टम प्राइस में टिक करते ही यहाँ पास आपको अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है। तो मैंने मार्केट प्राइस को ही अपना लिमिट प्राइस फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि जब यूनियन बैंक का प्राइस गिरकर 110 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में 110 रुपए लिख लेता हूं। 110 रुपए लिखने के बाद अब आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली स्वाइप टू बाई कर देना है। स्वाइप टू बाई करते ही आपका पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पास दोस्तों मैंने स्वाइप टू बाई कर दिया है और हमारे यहाँ पास पोजीशन बन चुका है। अब हमें यहाँ पास बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको यहाँ पास ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पास पेंडिंग में एक पोजीशन दिखेगा और यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में एक पोजीशन दिखेगा। तो सक्सेसफुल में आप देख सकते हैं, सक्सेसफुल में आपका जो पोजीशन हो चुका है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पास हमने यूनियन बैंक को बाय किया है, किसमें, कवर ऑर्डर में, तो यहाँ पास शो हो रहा है। और हमने कितने में बाय किया है, एवरेज प्राइस 114.95 में एक शेयर बाय किया है। तो यहाँ पर सक्सेसफुल में आपका जो भी ऑर्डर सक्सेस हो चुका है मतलब कि ट्रेडेड ऑर्डर को दिखाता है। और वहीं अगर आप पेंडिंग में जाएंगे तो आपका जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो यहाँ पर शो करता है। तो आपका बाई करते ही आपका 110 रुपए में ट्रिगर प्राइस लग चुका है, तो वो आपको यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर के रूप में शो कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं सेल के लिए कवर ऑर्डर में एक क्वांटिटी में हमारा ट्रिगर प्राइस 110 रुपए में लग चुका है, मतलब कि बाई करते ही हमारे यहाँ पास स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कवर ऑर्डर का यूज करके आप इंट्राडे में अपने स्टॉक्स में लॉस होने से बचा सकते हैं। तो कवर ऑर्डर का यूज मोस्टली तुरंत स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कवर ऑर्डर लगाना कितना ही सिंपल है। और अगर आप स्टॉप लॉस को इसमें मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यूनियन बैंक में कवर ऑर्डर के रूप में पोजीशन बन चुका है, जो कि आपको यहाँ पास एक क्वांटिटी 114.95 में बाई हुआ है और आपका लाइव प्राइस यहाँ पास शो कर रहा है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से पोजीशन में जाकर एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका पोजीशन बना है या नहीं। अब आपको मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप 110 रुपए से और नीचे स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने लगाया था 110 रुपए में स्टॉप लॉस, अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 108 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना कैसे है, तो सिंपली आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर आप जो भी पेंडिंग ऑर्डर का स्टॉप लॉस चेंज करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको मॉडिफाइड के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करना है। तो यहाँ पास मैं ट्रिगर प्राइस में 108 रुपए लिख लूंगा, क्योंकि मैं अब 110 रुपए को चेंज करके 108 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 108 रुपए लिख लेता हूं। ट्रिगर प्राइस में 108 रुपए लिखने के बाद यहाँ पास आपको सेल प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेता हूँ। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते ही अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पास पहले ट्रिगर प्राइस 110 रुपए था, वो अब यहाँ पास 108 रुपए हो चुका है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास 110 रुपए से 108 रुपए में चेंज हो चुका है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से कवर ऑर्डर के स्टॉप लॉस को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो मैंने आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखा दिया है। अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को कैंसिल करके दिखाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करना कैसे है। तो आपको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर सिंपली पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पास आपको देख सकते हैं कि कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको सीधा एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा है। पहले आप देखे होंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग वगैरह में आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलता था, मॉडिफाई के साथ साथ आपको यहाँ पास कैंसिल का ऑप्शन मिलता था, लेकिन यहाँ पास आपको सिंपली एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको कैंसिल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पास एग्जिट में क्लिक करके कैंसिल करना चाहेंगे स्टॉप लॉस को तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आपको कवर ऑर्डर में एक बात ध्यान रखना है कि आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करना होगा, आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पास पोर्टफोलियो में आकर पोजीशन में क्लिक करेंगे तो इस साइड से भी आपको एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप पेंडिंग ऑर्डर की ओर से जाकर भी स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देंगे तो भी आपका यहाँ पास पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि आपको पोजीशन को स्क्वायर अप कैसे करना है। तो आप तो यहाँ पास पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप करना जानते ही हैं। अब मैं आपको यहाँ पास ऑर्डर में लेकर चलता हूं। उसके बाद आप पेंडिंग ऑर्डर में आकर सिंपली इसमें क्लिक कर लेंगे पेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करते ही कंफर्म ऑर्डर एग्जिट में टिक कर देना है। तो अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो स्टॉप लॉस था उसको एग्जिट करते ही हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है, और आप देखेंगे कि आपका
पोजीशन भी स्क्वायर अप हो चुका होगा। तो अब मैं यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में लेकर चलता हूँ। सक्सेसफुल में आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा कवर ऑर्डर हमने जो बाई किया था वो यहाँ पर सेल हो चुका है कवर ऑर्डर के रूप में। तो आप देख सकते हैं आपका पेंडिंग ऑर्डर जो कि आपका स्टॉप लॉस था, उस स्टॉप लॉस को एग्जिट करते ही आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों आपको कवर ऑर्डर में ध्यान रखना है कि आप स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को सिर्फ मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए आप एग्जिट कर देंगे तो आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका पोजीशन यहाँ पर क्लोज करके दिखा रहा है, मतलब कि आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों कुछ लोग कवर ऑर्डर में गलती यही करते हैं कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के चक्कर में अपना पोजीशन ही स्क्वायर अप कर डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप कवर ऑर्डर में अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल करने मत जाइएगा। आपको उसी स्टॉप लॉस को कैंसिल तभी करना है या फिर एग्जिट तभी करना है जब आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।